हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर। अब से आपको पीएसपी के इस प्लेटफॉर्म पर कक्षा 12वीं की यानी क्लास 12 की राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस भी दी जाया करेंगी। मेरा नाम है अब्दुल समद। अब से मैं आपको इस पीएसपी के प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस दिया करूंगा। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस का पूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा जो कि सीबीएसई के अनुसार होगा और आपकी बोर्ड परीक्षाओं यानी बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारियां करवाई जाएगी। तो हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस की शुरुआत आज हम सिलेबस के साथ करेंगे। आज इस वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि 2023 और 24 का जो ये हमारा सेशन है इसमें क्लास 12 की कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते भी हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हमारी दो किताबें हैं। पहली किताब है समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरी किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति। जो ये हमारी फर्स्ट बुक है जिसका टाइटल है समकालीन विश्व में राजनीति। बच्चों, इस बुक के अंदर हम पूरी दुनिया की राजनीति की बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे? पूरी दुनिया की राजनीति की। इस बुक से हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 7 चैप्टर्स यानी 7 चैप्टर आएंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता की समाप्ति। या कुछ बच्चों के पास जिनके पास पुरानी किताबें होंगी उनमें लिखा होगा दो ध्रुवीयता का अंत यानी द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि शीत युद्ध चला, शीत युद्ध का अंत हो गया और शीत युद्ध के अंत के बाद किस तरीके से जो हमारा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था वो दो भागों में टूट गया और किस तरीके से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ और किस तरीके से पूरी दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई और किस तरीके से दुनिया में पावर के नए नए केंद्र उभरने लगे। ये आपकी परीक्षाओं में 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। यहां से 6 नंबर के सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है सत्ता के समकालीन केंद्र यानी कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। ये भी आपकी परीक्षाओं में 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे दुनिया में शक्ति और सत्ता के नए नए केंद्र उभरने लगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो हमारा थर्ड चैप्टर है जो बोर्ड परीक्षाओं में आएगा वो है समकालीन दक्षिण एशिया। ये भी 6 नंबरों के लिए पूछा जाएगा जिसका इंग्लिश में टाइटल है कंटेम्पररी साउथ एशिया। यहां हम दक्षिण एशिया की बात करेंगे। दक्षिण एशिया के जो देश हैं हम उनकी बात करेंगे, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों की हम यहाँ पर बात करेंगे और भारत के इन देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं वो भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा पार्ट है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारी परीक्षाओं में 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। यहां हम एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे जिसका नाम है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जो एजेंसियां हैं यूनेस्को, यूनिसेफ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, इनके बारे में भी हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला जो पार्ट नंबर 5 आपके पेपर में आएगा वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि दुनिया के देशों को कितने प्रकार के खतरे होते हैं, इन खतरों से बचने के क्या उपाय हैं। ये चैप्टर भी आपकी परीक्षाओं में 6 नंबर के लिए बच्चों पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। अब इस चैप्टर का टाइटल सुनकर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने शायद धोखे से ज्योग्राफी का चैप्टर यहाँ राजनीति विज्ञान के अंदर लिख दिया। नहीं बच्चों, यहाँ हम इसकी चर्चा राजनीति के अंदर ही करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि पर्यावरण की चर्चा राजनीति के अंदर क्यों? क्योंकि बच्चों समय जैसे जैसे बीत रहा है पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं कि पर्यावरण के मुद्दों की राजनीति में चर्चा करना जरूरी है। आज पर्यावरण भी एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। ये भी 6 नंबर के लिए हमारे पेपर में पूछा जाएगा। अगला 7 जो चैप्टर है वो है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जहां से 4 नंबर का हमारे पेपर में आएगा। वैश्वीकरण के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, दुनिया के देशों का आपस में जुड़ना, भारत ने वैश्वीकरण को कब अपनाया, वैश्वीकरण क्यों होता है और जब वैश्वीकरण होता है तो बच्चों उसके क्या रिजल्ट्स यानी आउटकम्स निकलते हैं। टोटल कुल मिलाकर 40 नंबर का हमारी पहली बुक आएगा जिसका टाइटल है समकालीन विश्व में राजनीति।
बच्चों हमारी जो दूसरी बुक है उसका टाइटल है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी इस बुक के अंदर हम भारत की राजनीति की बात करेंगे और भारत के अंदर भी वहां से राजनीति की शुरुआत करेंगे जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। पहला जो चैप्टर हमारा है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे भारत कब आजाद हुआ, कैसे आजाद हुआ, भारत का बंटवारा कैसे हुआ, और जब भारत का बंटवारा हुआ उसके क्या क्या परिणाम निकले, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ये 6 नंबर के लिए आपके पेपर में पूछा जाएगा। बच्चों दूसरा चैप्टर है एक दलीय प्रभुत्व का युग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई, और जब भारत में शुरुआती चुनाव हुए लोकसभा के तो किस पार्टी को इन शुरुआती चुनावों में जीत मिली। आपको भी पता है कि शुरुआती चुनाव में कांग्रेस पार्टी को चुनावों में क्या मिलती रही, जीत मिलती रही। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो है नियोजित विकास की राजनीति, जिसका इंग्लिश में टाइटल है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो आपके पेपर में मात्र 2 नंबरों के लिए पूछा जाएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत ने विकास के मॉडल को चुना, पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या क्या रिजल्ट्स निकले, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बच्चों हमारा चौथा चैप्टर है भारत की विदेश नीति, यानी इंडियाज एक्सटर्नल पॉलिसी, यानी हम भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी 6 नंबर का आएगा। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की विदेश नीति किस तरीके की है, भारत के दुनिया के देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं। अगला जो चैप्टर है वो है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यानी चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये 4 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और आगे के समय में कांग्रेस की राजनीति किस तरीके की रही। अगला जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसका टाइटल है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यानी द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जो कि 4 नंबर का है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से देश के अंदर आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की गई, किस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1975 में देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की, और आपातकाल के दौरान बच्चों क्या क्या हुआ, ये भी आपके पेपर में 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, यानी रीजनल एस्पिरेशंस, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसमें हम ये देखेंगे कि भारत के जो राज्य हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं। यहाँ हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया गया, नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे, और भी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव, यानी रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि आपके पेपर में 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। एकमात्र यही ऐसा चैप्टर है जो आपके पेपर में 8 नंबर के सवाल जहां से आएंगे। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से समय के साथ साथ भारतीय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का उदय हुआ, और किस तरीके से राजनीति के अंदर नए नए बदलाव आए। ये बुक भी, सेकंड बुक भी हमारे पेपर में जो है यहाँ से 40 नंबर के जो है सवाल पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल हमारे 100 नंबर हो जाते हैं। 20 नंबर का बच्चों आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कि स्कूल में होगा, बाहर से टीचर्स आपका प्रैक्टिकल लेने आएंगे। कुल मिलाकर 100 नंबर आपके यहाँ राजनीति के हो जाते हैं। तो बच्चों ये तो बात हुई हमारे सिलेबस की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ये जो हमारी सेकंड बुक है जिसका टाइटल है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर अब से आपको राजनीति की मुफ्त क्लासेस दी जाएंगी। सारा जो कंटेंट है वो मुफ्त में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, और आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, ताकि आप लोग ये पता कर सकें कि कौन कौन से चैप्टर आपके पेपर में आ रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।